वही तो छाल छाल के मार रहा। भाई अगर ये अपने सारे अटैक यूज कर लेगी तो मैं बचूंगा कैसे? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट सेकंड ऑफ एल्डन रिंग। तो अगर तुमने फर्स्ट पार्ट देखा है तो तुम्हें याद होगा कि उसके एंडिंग में मैंने मार्गरेट द वुमन को हराया था, वो भी वुल्फ से कटवा के। अबे यार मेरी हेल्थ, वो वुल्फ समन कर लूँ क्या मैं? कुछ होगा भाई? अगर ये सही में मर गया ना वुल्फ से, काफी क्रेजी हो गए। लेट्स गो भाई, जो कि काफी एम्बैरेसिंग था आई मीन उसके लिए। तो अभी जो मेरे सामने न्यू चैलेंज है वो है ये जाइंट कासल। तो जैसे ही मैं कासल के पास पहुंचा मुझे दिखता है एक बड़ा सा गेट जो कि लॉक था। तो उसके बाद मैं दूसरे रास्ते से जाने का डिसाइड करता हूं, जो कि मुझे रास्ता लग भी नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं कि मेरे पे एक बर्ड अटैक करती है और भाई इसके पास ब्लेड्स थी, जो कि काफ़ी डेंजरस बात है। फिर मुझे दिखता है ग्रेस, और उसको एक्टिवेट करते ही मुझे दिखता है ऊपर एक बंदा है जो कि अकेले लग रहा था मेरे को। लेकिन सारे ने मेरे को देखते ही अपने दोस्त बुला लिए। तो अंदर जाके मैं देखता हूँ कि रास्ता ब्लॉक था। Surprise, motherfucker. लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो ब्लॉक नहीं था, सालों ने मेरी फिटिंग लगा के रखी थी। फिर मुझे दिखता है एक डोर, और जैसे मैं अंदर आता हूँ मुझे एक ईविल लाफ सुनाई देती है, और मेरे लेफ्ट में मुझे दिखता है एक नाइट। और जब तक कि मैं कुछ कर पाता, He had already whooped my ass। तो भाई मुझे अपने रूम्स तो वापस चाहिए थे, इसलिए मैं हिम्मत करके वापस रूम में जाता हूँ। तभी मैंने नोटिस किया कि नाइट तो डोर के बाहर आ ही नहीं सकता, और मेरे माइंड में आया एक ईविल प्लान कि इसे मैं हिट एंड रन करके हरा सकता हूँ। आई मीन ये नाइट है, मैं थोड़ा ना हूँ। ऑनर गया पहाड़ में। दिस हैपन्स व्हेन यू टेक माय रून्स। उसके बाद कासल को एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखता है एक और नाइट, और मुझे भाई अपने रून्स खोने का यहाँ पे बिल्कुल भी शौक नहीं था, इसलिए बस मैं जैसे तैसे करके भाग निकलता हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे ग्रेस मिलता है, नहीं तो वो नाइट साला मेरा पीछा कर रहा था। तो रूम से बाहर निकलते ही मुझे वापस से दिखता है वो एनोइंग बर्ड, और लास्ट टाइम तो सिर्फ उस पर ब्लेड ही थी, इस बार तो वो आग का बैरल लेके आया था। अब आतू, अबे यहाँ पे तो एक और है। जल्दी उठे, कौन से जन्म में भाई? एक एक करके आओ ना, एक साथ क्यों आ रहे हो? ओ एक मरा, एक मरा। अबे नहीं 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 भाई, अबे यार क्या फायदा हुआ नाइट से इतना भागने का, सारे रूम्स तो खो दिए मैंने। तो उसके बाद मैंने शॉर्ट चेंज करके बर्ड से फाइट करने का डिसाइड किया, क्योंकि ब्लड हाउंड फैंग की स्विंग काफ़ी स्लो थी, और सही बताऊँ तो ये वर्क भी कर रहा था। काश ये चीज़ मैं पहले कर लेता। तो उसके बाद मुझे मिलता है रॉजर नाम का सॉर्सरर, और ये मुझे पूछता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और मैंने इसे बताया कि मैं यहाँ गॉड्रिक को हराने आया हूँ, इवन तो मुझे पता भी नहीं है गॉड्रिक कौन है। फिर ये मुझे कुछ एशेज ऑफ वॉर की स्किल्स दिखाता है, लेकिन मेरे पास तो चड्डी खरीदने के रूम्स नहीं थे, तो स्किल्स तो क्या ही खरीदता। और फिर मुझे दिखता है स्टॉर्मवेल कासल का तीसरा नाइट, लेकिन इस बार मेरे पे खोने के लिए तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं इसे फाइट करने का डिसाइड करता हूँ। पर भाई इस पे मेरे वेपन का कोई डैमेज ही नहीं आ रहा था, और भाई ये तो फास्ट था कि मैं कोई रिएक्ट कर भी नहीं पा रहा था। तो भाई मैं भाग के वो अंदर वाले रूम में जाता हूँ जहाँ पे वो सॉर्सरर था, पर भाई मुझे क्या पता था कि ये साला इधर भी आ जाता है। एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। तो पिटाई खाने के बाद मेरे पे इतने रून्स तो हो गए थे कि मैं एक स्किल परचेस कर सकता हूँ। तो जो फर्स्ट स्किल थी ग्लिनस्टोन पैवल, मैंने वो परचेस करी। तो पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे गेम वालों ने दो रास्ते क्यों दे रखे हैं, कुछ तो मैकेनिज्म होगा इसका, और फाइनली मैं वो फिगर आउट कर भी लेता हूँ। तो मैकेनिज्म ये था कि पहले मुझे इन बंदों को लूर करना था अपनी तरफ, और जैसे ही इस डोर के अंदर आए मुझे बस दूसरे डोर से भागना था। और भाई मैं अभी नाइट से भाग के आया था कि अंदर मुझे दिखता है एक और नाइट। तो भाई अब मेरे को भागने की आदत पड़ गई थी, तो एक और बार करने में कोई शर्म थी नहीं। और अंदर मुझे एक चेस्ट दिखती है जिसमें मुझे मिमिक्स वेल नाम की चीज़ मिलती है, जो कि लग तो स्कर्ट जैसी रही थी। फाइनली मैं वो कोर्ट यार्ड पे पहुंचता हूँ जो मुझे ऊपर से दिख रहा था, और भाई यहाँ पे इतने एनिमीज थे कि फाइट तो मैं इनसे कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने भागने का ही फैसला लिया। उसके बाद मुझे मिलते हैं कुछ ये मटके जैसे मॉन्स्टर, और इनके साथ इनका लीडर एक बड़ा मटका भी था, पता नहीं बिना आग के मुझे कैसे ट्रैक कर रहा था। और इसका स्पेशल मूव था कि ये बेब्लेड की तरह घूम के मारता है, लेकिन मेरे पे भी एक स्पेशल मूव था कि एनिमी को डर्टी तरीके से कैसे हराते हैं, इसलिए मैंने इसको भी डर्टी तरीके से हरा दिया। और वहीं बगल में एक सिल्वर बॉल रहती है जिसको हरा के मुझे न्यू एशेज ऑफ वॉर की स्किल मिलती है। तो फाइनली भाई मेरा सामना होता है उस बंदे से जिसको मैं यहाँ हराने आया था, द वन एंड ओनली स्टॉर्मवेल कासल का बॉस गॉड्रिक।
भाई नीचे से तो इसका बिल्ड खतरनाक है, लेकिन ऊपर से किसी बूढ़ी दादी जैसे क्यों लग रहा। पहले तो अपने एशेज ऑफ वॉर की स्किल चेक करता हूँ। ये तो वो नाइट वाला टॉर्नेडो है। अबे इससे सही में रुका क्या ये, या कोई इंसिडेंस था? बच गया। अबे ये तो बड़ी खतरनाक स्किल है इसकी। वही तो छाल छाल के मार रहा। अभी इसके पास भी है टॉर्नेडो। बच गया भाई, नहीं तो स्टन हो जाता। भाई इसके पास तो लेवल 2 भी है। चलो भाई अब मैं लेके आ गया ब्लडहाउंड फैंग, देखते हैं अब क्या होता है। अबे ये क्या था? अभी दबाया था शायद से मैंने। हो ये तो और क्रेजी है। मैं फालतू ही एशेज ऑफ वॉर यूज कर रहा था। ओह हील कर लेना चाहिए था यार। अभी एक सेकेंड, एशेज ऑफ वॉर से याद आया मैं वुल्फ भी तो समन कर सकता हूँ। भागो यहाँ से, पहले तो लड़ तो सही रहे। सैंड समन स्प्लिट बैक टू द बियॉन्ड। नो नो नो। अबे वुल्फ तो शुरू होते ही खत्म हो गए भाई, इसके अगेंस्ट बेकार है के। अगली बार स्केलेटन यूज करूंगा। भाई क्या ऑरा फार्म कर रहा हूँ मैं। यो खत्म कर दो इसको मेरी स्केलेटन सैनिक। भाई वुल्फ से तो बैटरी लग रही है मुझे ये। भाई ये तो सही घोप घोप कर रहे इसका। अबे मर गए यार, इतनी जल्दी नहीं मरना था। पर ओ रिवाइव हो रहे शायद से वो। अबे साले ने रिवाइव नहीं होने दिया। कोई नहीं, अभी हम जिंदा हैं। हो बच गया। हो भाई क्या ही क्रिट डैमेज पड़ा इसे। अबे नॉक हो गया क्या? अबे यार फिर ग्रीडी हो गया मैं। अबे से क्या हो गया अब? अपने हाथ में मार दिया इसने। ओह इसने तो काट ही दिया भाई अपना हाथ। अच्छा ये ड्रैगन के साथ मर्ज हो रहा है अब। सारे कम खतरनाक था कि जो ये ड्रैगन का हाथ लेके आ गया। मतलब इसने ये सब ड्रामा उस बंदे को दिखाया जो मर चुका है। डैम। चलो हो गया नॉक। चल भाई अब दिखा अपना सेकंड फेस। अबे मारा तो इसको मैंने दूसरे साइड था। ओ भाई इसकी आंखों को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ क्या? भाई मेरे स्केलेटन नहीं मरे, बस अभी तक यही खुशखबरी है। ओ दोबारा नॉक हुआ। अबे यार इतने जल्दी क्यों उठा? अबे मैं बचा कैसे? ओ निकाल दी साले ने आग वापस। अबे यार कितनी ज़्यादा रेंज है इसकी। अबे मर गया मेरा स्केलेटन शायद से। अबे नहीं नहीं नहीं। हो दोबारा उठ गया मेरा स्केलेटन। भाई थोड़ा सा ही रह रखा है। अबे भाई मैं कैसे बच गया? ओ लेट्स गो। स्टॉर्मवेल कासल को कॉन्कर करने के बाद मैं पहुंचा दूसरे रीजन में जिसका नाम था लियोर्निया ऑफ द लेक्स। तो मुझे स्टार्टिंग में एक एवरजेल दिखता है और लास्ट टाइम जब मैं एवरजेल गया था तो मुझे ब्लडहाउंड फैंग मिला था। तो न्यू वेपन के लालच में मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे बॉस मिलता है वो था एडन थीफ ऑफ फायर। तो ये भी ब्लडहाउंड नाइट की तरह काफी फास्ट था। ऊपर से इसके पास रेंज अटैक थे जो कि इसे और भी खतरनाक बना देता है। तो ये मेरे को बार बार जंप अटैक करके मार रहा था। तो काफ़ी इरिटेट होने के बाद मैंने सोचा एक बार मैं भी ये करके देखता हूँ, क्या पता वर्क कर ले। और समहाउ ये वर्क किया भी। लेकिन लास्ट में मैंने थोड़ा ब्लंडर कर दिया था हील होके, और उसके बाद बस मैं पैनिक अटैक कर दे रहा जिसमें हम दोनों ही मर गए। लेकिन फिर भी जीत मेरी हुई क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता ना। तो मैं लेक को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ कि मेरे सामने मुझे एक शाइनी सी चीज़ दिखती है। तो जैसे मैं उसके पास जाता हूँ बगल में बहुत सारे क्रीप्स रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ पहले इनको मार देता हूँ, लेकिन अचानक से क्रीप पता नहीं कैसे खतरनाक से हो जाते हैं और मेरे को वन शॉट कर देते हैं। तो इस बार मेरा जो प्लान था वो था भाई किसी भी हालत में वो शाइनी चीज़ को लेना। तो पहले तो मैं क्रीप्स को इग्नोर करके अपने रून्स ले लेता हूँ और वो शाइनी चीज़ भी कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैप होता है लियोर्निया ईस्ट का। तो काफ़ी लेक में चलने के बाद मुझे एक लैंड दिखती है और यहाँ पे एक कैंप साइट भी होती है और कैंप के बगल में कुछ एनिमी घूम रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इनसे फाइट करूँ, लेकिन भाई यहाँ पे भी मेरी पिटाई हो जाती है।
तो मैं रून्स वापस लेने जा रहा होता हूँ कि मेरे सामने एक एनिमी स्पॉन हो जाता है और मैं इससे फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहा होता हूँ कि मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है और वो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है एक पोर्टल। तो पोर्टल के अंदर एंटर करते ही मैं पहुँचता हूँ एक न्यू लोकेशन में जिसका नाम तो लियोनिया ऑफ लेक से दिखा रहा था, लेकिन मेरे सामने एक जाइंट सी बिल्डिंग थी और यहाँ पे एक बड़ा सा गेट भी होता है। तो जैसे मैं इसको एग्जामिन करता हूँ तो ये बताता है कि अंदर जाने के लिए मुझे एक ग्लिनस्टोन की चाहिए। तो जब मैं मैप में लोकेशन चेक करता हूँ तो लोकेशन का नाम आ रहा होता है साउथ राया लुकारिया गेट, और अगर मैं ग्रेस को देखूँ तो ये अंदर जाने के लिए कह रहा होता है, यानी कि अब मेरा ऑब्जेक्टिव था ग्लिनस्टोन की को ढूंढना। तो की खोज के बीच में मुझे कुछ मॉन्स्टर्स मिले जिनकी मैंने काफ़ी पिटाई करी। सबसे पहले तो एक क्रैब था जो कि पॉइजन फेंकता था, उसके बाद एलियन के शकल जैसे दिखने वाले बंदे, और उसके बाद एक घुड़सवार जिसके पास ऑटो एम मैजिक था, और उसके बाद मुझे ऐसे एनिमे मिले जहाँ मेरी पिटाई हुई, जिसमें सबसे पहले था अर्थ ट्री एवाटार। व्हाट द हेक, ये कौन सा अटैक है? और दूसरे नंबर पे ऐसा बॉस जिसको तुम सभी जानते होंगे, ग्राफ्टेड सायन। क्या हुआ, नहीं पहचाना? अब पहचान लिया होगा। तो शायद से ये मुझे पहचान जाता है क्योंकि इसने मेरी काफ़ी धुलाई करी थी। तो मैं अपनी बच्ची को इज्जत लेके वहाँ से भाग ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे दिखता है एक जाइंट ड्रैगन। और जैसे कि मैं अपनी पुरानी गलतियों से कभी नहीं सीखता, मैंने ड्रैगन से फाइट करने का फैसला लिया। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम ड्रैगन से लड़ा था तो उसने मेरा भुर्ता बना दिया था, इसलिए मैंने सोचा इस बार पीछे से अटैक करूंगा। तो मैं जो ये बगल पे चट्टान होती है उससे पूरा घूम के जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे अंदर कोई शाइनी सी चीज़ दिखती है, और वो शाइनी चीज़ होती है ग्लिनस्टोन की। तो की मिलने की खुशी में मैं इतना पागल हो गया था कि मैंने ड्रैगन से हेड ऑन फाइट करने का डिसीजन लिया, और वो डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। तो की मिलते ही मैं राया लुकारिया एकेडमी में एंटर करता हूँ। सो एकेडमी के बाहर ही मुझे दो गार्ड दिखते हैं जिन्होंने मुझे देखते ही अपनी मैजिक मिसाइल फेंकनी स्टार्ट कर दी, लेकिन जैसे तैसे करके इनको मैं हरा देता हूँ। तो जैसे मैं डोर ओपन करता हूँ अंदर मुझे इन्हीं की तरह एक बंदा दिखता है जो ऑरा फार्म कर रहा होता है। तो मैं उससे फाइट करने जा ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे सामने दो पपेट आ जाते हैं, लेकिन जब तक मैं इनसे फाइट कर रहा था तब तक उस मिसाइल मैन ने अपना असिस्ट देना स्टार्ट कर दिया और मेरी यहाँ पे पिटाई हो गई। लेकिन इतना मुझे पता लग गया था कि अभी मैं आगे जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, एंड इसलिए अब मेरा ऑब्जेक्टिव था अपनी ब्लड हाउंड फैंग को अपग्रेड करना। तो मुझे पता चलता है कि इस रीजन में एक ब्लैक स्मिथ है जहाँ पे मुझे सोम्बर स्मिथिंग स्टोन मिलेंगे जिससे मैं अपना वेपन को अपग्रेड कर सकता हूँ। लेकिन बस ये थोड़ा सा कॉस्टली थे तो अब मुझे करना था काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड। तो जब भी मुझे रून्स फार्म करने होते हैं मैं आ जाता हूँ अपने फेवरेट जगह जाइंट बीस्ट के पास। तो रून्स फार्म करने के बाद मैं वापस ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता हूँ और सॉम्बर स्मिथिंग स्टोन परचेज करके अपने जो ब्लड हाउंड फैंग है उसको लेवल 4 अपग्रेड कर देता हूँ। तो वेपन अपग्रेड करने के बाद मेरे दिल में बस एक ही आवाज़ आई कि अब टाइम है बदले का। तो मैं आ जाता हूँ वो शेड वाली मकड़े के पास जिसने मेरी काफ़ी पिटाई करी थी। तो इस बार मेरे पास ज़्यादा डैमेज का एडवांटेज था, तो मैंने बस अपने ब्लड हाउंड फैंग के स्किल को स्पैम किया और इसको ईजिली मार दिया। कल आना। तो अभी बदला पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट एनिमी को हराने जो कि था अर्थ ट्री एवाटार। तो इसको मैं हिट एंड रन करके डिफीट करता हूँ। रिवेंज सक्सेसफुल। तो दो बॉस को हराने के बाद मेरा घमंड इतना बढ़ चुका था कि मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक बार ड्रैगन से भी फाइट कर ही लूँ। लेकिन ये कुछ ही मिनट्स में मेरे को हम्बल कर देता है। भाई मैं ऐसे एनिमी को कैसे हरा हूँ जो ज़मीन में ही नहीं रहता और ऊपर से ऑटो एम। तो एक्सप्लोरेशन के बीच में मुझे दिखता है एक डोर जो कि किसी डंजन का लग रहा था, और एल्डन रिंग का रूल नंबर 1 है कि जितनी ज़्यादा क्रीपी प्लेस उतनी अच्छी लूट। तो जैसे मैं अंदर एंटर करता हूँ मुझे पता चलता है ये डंजन नहीं है, ये है एक कैटाकॉम्ब। तो अंदर कुछ एनिमी होते हैं जिनकी मैं पिटाई करता हूँ, एंड इस कैटाकॉम्ब के एंड में मुझे दिखती है एक चेस्ट जिसके अंदर मुझे मिलता है राया लुकारिया समनिंग एशेस, यानी कि मेरा यहाँ आना वर्थ इट था। फिर मुझे मिलता है एक जाना पहचाना बॉस जो कि मुझे लिमग्रेव में भी दिखा था, टीबिया मरीनर। तो लास्ट टाइम मुझे इससे स्केलेटन समनिंग मिली थी, इसलिए इससे फाइट करना काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसकी पिटाई करने के बाद मुझे मिलता है एक डेथ रूट और एक स्केलेटन बैंडिट एशेस जो कि शायद से पिछले वाले का अपग्रेडेड वर्जन था। सो उसके बाद मैं पहुंचता हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मुझे वेंसडे के दोस्त मिलते हैं, और अगर गलती से भी मेरी सीट हुआ तो ये कचूमर निकाल देते थे।
तो मैंने ब्लड ऑन फैंग की स्किल को स्पैम किया ताकि डैमेज के साथ रेंज भी रहे। तो फिंगर मॉन्स्टर्स को हरा के मैं थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि तभी मुझे अपनी आंखों के सामने मौत दिखती है। लेकिन आखिरकार था तो ये जाइंट ही, तो मैं इसकी टांगों के बीच से भागने का ट्राई करता हूँ। लेकिन जो इसके मिनियंस थे वो मुझे ऐसे करने नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगा अब इससे फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी इसने मुझे खुद ही सीढ़ी के पास फेंक दिया, जिससे मुझे भागने में आसानी हुई। तो वहाँ से भागने के बाद मैं एक जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स थी। तो मुझे लगा यहाँ पे कोई ग्रेस वगैरह होगा, लेकिन नहीं, यहाँ मुझे मिलता है एक न्यू बॉस। तो मैं भागने का ट्राई तो करता हूँ पर भागने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो मुझे लगा कि अब मेरे सारे रून्स गए, लेकिन मरने के बाद मुझे दिखता है चूज रिवाइवल लोकेशन, यानी कि अब इस बॉस से फाइट करना मेरा ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी थी। तो स्टार्टिंग में इससे फाइट करना काफ़ी हार्ड था क्योंकि इसके पास ऑटो एम मैजिक अटैक थे और ये उनको इतना स्पैम करता है कि उसके पास पहुंचना मुश्किल था। बेसिकली ये एक बफ्ड नाइट कैवलरी था। भाई कितना डॉज करूं मैं। तो मुझे पता लग गया था कि ऐसे तो मैं इसे हराने नहीं वाला, इसलिए टाइम आ चुका था अपने स्केलेटन्स को समन करने का। क्या हुआ भाई, भाग नहीं पा रहा अब? वेट करने में कितना मजा आ रहा। भाई मैं ज़्यादा ग्रेडी तो नहीं हो रहा? हो, बच गया भाई। और अब ये लास्ट हिट, लेट्स गो। सो फाइनली अब टाइम आ गया था राया लुकारिया एकेडमी में एंटर करने का। तो सबसे पहले तो मैंने मिसाइल मैन स्कॉलर्स को डिलीट किया और अब बारी थी मिस्टर ऑरा फार्म स्कॉलर की। तो ये भी 2 शॉट में डिलीट हो जाता है, लेकिन जो इसके 2 पपेट थे वो काफ़ी एनोइंग थे और एक ने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। उसके बाद मुझे अंदर कुछ ज़ॉम्बी स्केलेटन मिलते हैं, लेकिन इनसे फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बार बार स्पॉन हो रहे थे, तो मैं इनको इग्नोर करके भागता हूँ। उसके बाद मुझे आगे फिर स्कॉलर्स देखते हैं, और दिखे भी क्यों ना, ये एकेडमी के परमानेंट मेंबर जो हैं। उसके बाद आगे के कुछ स्कॉलर्स को डॉज करके मुझे एक बॉस एंट्रेंस दिखती है और अंदर मुझे मिलता है रेड वुल्फ ऑफ रेडागॉन। तो इसको मैं राया लुकारिया सोल्जर्स के साथ कॉम्बो करके इजिली हरा देता हूँ। तो बाहर आते शायद से मैं एकेडमी के कोर्टयार्ड में पहुंचता हूँ और ये एकेडमी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, बिल्कुल हॉगवर्ट्स जैसी। तो थोड़ा आगे आते ही मुझे एक ग्लोइंग आइटम दिखता है, तो जैसे मैं इसे कलेक्ट करता हूँ मुझे दिखता है मेरे लेफ्ट में एक जाइंट सा पपेट है। तो मैंने सोचा राया लुकारिया सोल्जर्स तो मैंने एक बार चेक कर लिया, एक बार स्केलेटन बैंडिट को भी चेक करके देख लेता हूँ। और हम दोनों ने इस पपेट की ऐसी पिटाई करी, क्या ही बताऊँ। मेरे से ज़्यादा तो यही मार रहा था। तो आगे मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, इसलिए पार्कोर करके खुद ही रास्ता मैंने बनाया। तो मुझे लगा अब थोड़ा इजी होगा, लेकिन तभी मुझे दिखता है एक जाइंट बोल्डर। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ से भी बच निकलता हूँ। लेकिन अंदर मेरा इंतजार कर रहा था एक नाइट, और मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव थी कि ये स्टॉर्मवेल कासल वाले नाइट से थोड़ा छोटा था। तो मैं इसकी पिटाई कर रहा होता हूँ और भैया अचानक से हील होने लग जाता है, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन हील करने से अपनी मौत को डिले कर सकता था, देना ही नहीं। तो एलिवेटर लेके मैं एकेडमी के टॉप में पहुंचता हूं और वहां पे मुझे दिखता है एक जाइंट डोर, और डोर खोलते ही मेरे सामने एक कट सीन शुरू हो जाता है। तो मुझे लगा कोई बॉस यहाँ पे धांसू से एंट्री मारेगा, लेकिन पता नहीं एक लड़की मेरे पाँव के नीचे क्यों लेटी थी। तो पहले मुझे लगा ये बॉस है, लेकिन नहीं, इसके जैसे और भी थे फ्लोर पे लेटे हुए कैंडल लेके। और फिर उसके ऊपर था आई डोंट नो, एक वुमेन जिसके पास शायद से कोई अनबॉर्न बेबी था। तो इतना तो फिगर आउट कर लिया था मैंने कि यही मेन बॉस है, और इसका नाम होता है रेनेला, क्वीन ऑफ द फुल मून। तो पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। मैं बस इन नीचे लेटे लड़कियों को मारते रह रहा था, और मुझे इतना पता था कि जो कोकून इसमें क्रैक आ रहा है, लेकिन मैं इनको कितना भी मारूं ये ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद मैंने स्केलेटन बैंडिट को समन किया ताकि इनको मारने मेरा हाथ बटा दे। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि जैसे स्केलेटन ने ग्लोइंग वाली लड़की को मारा, कोकून में क्रैक आता है, और मैं समझ गया था कि अब बस मुझे ग्लोइंग वाली लड़की को मारना है। तो कोकून टूटने के बाद जब ये क्वीन नीचे आ जाती है तो इसको मारना काफ़ी आसान था। और फिर आता है इसका सेकंड फेज, और एकदम से एक लाइब्रेरी वाला रूम एक डेस्कटॉप वॉलपेपर में चेंज हो जाता है। सो फाइट की स्टार्टिंग में इसने कामेहामेहा वेव यूज़ किया, और मेरे बेचारे बैंडिट का बलिदान भी बेकार ही गया। सो नेक्स्ट फाइट में मैं स्केलेटन एसिस को लेके आया था, एंड सेम रिजल्ट। सो उसके बाद मैंने वुल्फ एसिस यूज़ करी, लेकिन इसने उनको इग्नोर करके मेरी पिटाई कर दी। बेसिकली मुझे ऐसी समनिंग चाहिए थी जो इन प्रोजेक्टाइल्स को बेट करे। भाई अगर ये अपने सारे अटैक यूज़ कर लेगी तो मैं बचूंगा कैसे। तो अब टाइम था अपनी आखिरी समनिंग यूज़ करने का, राया लुकारिया सोल्जर्स। अबे मेरे पे क्यों अटैक कर रही है, उन पे करना। भाई फिर मेरे पे अटैक कर रही है। ओ क्लोज था भाई।
यस, ऐसे मारो। नाइस, बड़ी चालाक है, ऐसे पता है इसको कौन मार रहा है। भाई रोल करते करते थक गया मैं। फाइट चल रही कि कार्डियो सेशन समझ ही नहीं आ रहा। अबे मार दिया इसने मेरे सोल्जर्स को। ओ एक बचा हुआ है, वाओ। हो नॉक हुई। नाइस मेरे सोल्जर। अबे गया वो। चलो कोई नहीं, अब तो ज़्यादा हेल्थ नहीं बची हुई। अबे ये क्या है, ड्रैगन। भाई इसी से तो सबसे ज़्यादा पिटा हूँ मैं। अब क्या फेंकेगा। चलो भाई अच्छा हुआ ज़्यादा देर तक नहीं था। हो वुल्फ्स, भागो 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 भागो। अबे जब तक मेरे पीछे आ रहे काम करता हूँ मैं उस पर जाता हूँ। क्या सोच रही थी मेरे को वुल्फ्स मारेंगे हैं। ये भूल गए कि खुद तो डिफेंसलेस हो गई। हाँ फाइनली।